हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। हम बात करेंगे स्टार्टअप के लिए चाहिए क्या। स्टार्टअप के लिए चाहिए क्या अर्थात यदि हमें फर्स्ट स्टार्टअप करना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण यह है क्या कि यार हमको करना क्या है, हमको पाना क्या है। ठीक है, हमको डेवलपमेंट क्या करना है या हमको कौन सी सक्सेस प्राप्त करनी है। इस प्रकार से फर्स्ट स्टार्टअप के लिए या तो आवश्यकता हो या फिर इच्छा हो, महत्वाकांक्षा हो, सपना हो सपना हो, कोई ड्रीम हो, तो उसके लिए जो कुछ भी मतलब ये चीज़ें चाहिए फर्स्ट स्टार्टअप के लिए। फर्स्ट स्टार्टअप के लिए ये सभी चीज़ें चाहिए या इनमें से कोई एक चीज़ चाहिए जिसको हम साकार करने के लिए हम फर्स्ट स्टार्टअप करते हैं, अर्थात कोई नया कार्य शुरू करते हैं, कोई नए तरीके से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टार्टअप के लिए क्या चाहिए। सेकंड स्टार्टअप जो कुछ भी हमारे पास में होता है उसमें उसमें हमें या तो उसको बेहतर करना होता है। ठीक है, उसको बेहतर करना होता है। उसको बेहतर करना के लिए दो रास्ते हैं। एक तो जो है उसको बेहतर किया जाए तथा कुछ ऐसा उसमें जोड़ा जाए जिससे वो बेहतर हो जाए। मान लिया अब हमारी लाइफ है। ठीक है, अब हमारी लाइफ है, अब इसको बेहतर करना है। या तो जो लाइफ है, जो कुछ भी हमारे पास में है उसको कैसे बेहतर किया जाए, एक रास्ता। दूसरा रास्ता ये बनता है कि इसमें ऐसा क्या जोड़ दिया जाए जिससे ये बेहतर हो जाए। अगर मान लिया ठीक है, हमारी यदि सिंपल लाइफ है, ठीक है, जो कुछ भी है उसको डेवलप किया जाए तो ये बेहतर हो सकता है। ठीक है, तथा उसमें क्या डेवलप किया जाए जिससे वो बेहतर हो जाए, इसको जानना और उसको फिर डेवलप करना ये वर्तमान को बेहतर बनाने का है रास्ता है। ठीक है, अर्थात ये सेकंड स्टार्टअप के द्वारा। और या फिर जो है उसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए, अर्थात सक्सेस के द्वारा ऐसा क्या जोड़ दिया जाए जिससे वो बेहतर हो जाए, जिससे वो उसका डेवलपमेंट हो जाए, जिससे वो कामयाब हो जाए। ठीक है, अर्थात लाइफ के संदर्भ में। दूसरा आता है इकोनॉमिक सेक्टर में। हमारे पास में पहली बात तो मैं आता है या तो हमारे अंदर कुछ ऐसा विकास होना चाहिए या हमें कोई ऐसी सक्सेस मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए चाहे हम पढ़ाई का हम माध्यम बनाएं, चाहे हम कोई स्किल का, चाहे कोई टैलेंट का या एक्सपीरियंस का। ठीक है, तथा कोई सक्सेस, कोई अचीवमेंट हम प्राप्त करें, चाहे खेल में, चाहे राजनीति में, चाहे व्यापार में, चाहे समाज में, चाहे किसी भी क्षेत्र में। इससे इससे हम मान लिया हम बेहतर होते हैं। ठीक है, बेहतर होते हैं, हमारा डेवलपमेंट होता है या हम सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, मतलब ये पर्सनल लाइफ। दूसरी चीज़ आते हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर में हमारा कोई ना कोई इकोनॉमिक सेक्टर होता है। हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास में वेल्थ होती है, तो उसमें सुधार करना, उसमें परिवर्तन लाना, उसका डेवलपमेंट करना उसमें कोई उपलब्धियाँ जोड़ना कैसे जुड़ेंगी, कैसे उसका डेवलपमेंट होगा, कैसे वृद्धि होगी, कैसे प्रोग्रेस होगा। तो इन सब चीज़ों को ले करके जब कोई कार्य किया जाता है या कोई क्रियाएं की जाती हैं या कोई एक्शन लिया जाता है या फिर कोई जो भी कार्य या क्रिया की जाती है वो सब सेकंड स्टार्टअप में आती हैं। या फिर हमारे पास में कोई इकोनॉमिक प्रॉपर्टी है, मतलब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई कॉमर्शियल बॉडी है। ठीक है, या कोई कॉमर्शियल वेस है। ठीक है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए, अर्थात वो फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हो सकता है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में हो सकता है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में होता है। तो उसको बेहतर करने के लिए, उसमें डेवलपमेंट करने के लिए, उसको सक्सेस बनाने के लिए जो भी प्रयत्न किए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, वो सब सेकंड स्टार्टअप में आते हैं। अर्थात ये एक तो बात आती है यह कि रिपेयरिंग के द्वारा आमतौर पर क्या होता है कि मान लिया हमारे पास में कोई वाहन है, वह ठीक तरीके से चल नहीं रहा है, यह हमको लगता है कि यह ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। तो दो रास्ते हैं, या तो वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा है या हम ठीक तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। या तो हम ठीक तरीके से हम चला नहीं पा रहे हैं या फिर वो ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा है या फिर
रास्ता ही गड़बड़ है। तीन चीज़ें हैं जिसके कारण अपेक्षित रिजल्ट नहीं आ रहा है। या तो रास्ता गड़बड़ है, ठीक है, या फिर उस वाहन में गड़बड़ी है, या फिर हम में गड़बड़ी, या हम चला नहीं पा रहे हैं, या वो चल नहीं पा रहा है, या फिर रास्ता गड़बड़ है जिसके कारण अब चल नहीं पा रहा है, या हम चला नहीं पा रहे हैं। किस कारण से? क्या रास्ता गड़बड़ है इसलिए रास्ता गड़बड़ या परिस्थितियाँ गड़बड़ हैं जिसके कारण नहीं हम चला पा रहे हैं, या रास्ता गड़बड़ है या परिस्थितियाँ गड़बड़ हैं जिसके कारण वो वाहन ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा है, या उसमें स्पीड नहीं बन पा रही है। क्यों आखिरकार? यदि मान लिया रास्ता गड़बड़ है, परिस्थितियाँ गड़बड़ हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम सुधार सकते हैं, सही कर सकते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो कि नहीं सुधार सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं जाकर के। अर्थात रिपेयरेबल कंडीशंस या शर्तें या पोजीशंस, अनरिपेयरेबल कंडीशन, पोजीशन या शर्तें, रास्ते को लेकर के, कंडीशन को लेकर के, जो है परिस्थितियों को लेकर के, ठीक है, जिसके कारण अपेक्षित न तो चाल हमको मिल पा रही है, ना अपेक्षित रिजल्ट हमको मिल पा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण वाहन नहीं चल पा रहा। दूसरी चीज़ आती है कि जो वाहन है, वाहन में क्या वाहन ठीक तरीके से नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा? क्या उसमें कुछ गड़बड़ी है? क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम है? अब वो प्रॉब्लम या तो रिपेयरेबल है या अनरिपेयरेबल है। या तो उसका रिपेयर किया जा सकता है या उसको नहीं रिपेयर किया जा सकता है। अर्थात वाहन की समस्या के कारण, वाहन की अपनी प्रॉब्लम के कारण, ठीक है, इंटरनल प्रॉब्लम या एक्सटर्नल प्रॉब्लम के कारण, जिसके कारण वाहन सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। अब या फिर हम नहीं चला पा रहे हैं, हम वाहन को नहीं चला पा रहे हैं, या रास्ते के अनुसार वाहन को नहीं चला पा रहे हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिपेयरेबल है या अनरिपेयरेबल है? अनरिपेयरेबल है तो स्वाभाविक बात है कि हम न तो रास्ते की बात कर रहे हैं, ना हम वाहन की बात कर रहे हैं, ना हम खुद की बात कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फर्म, दुकान, कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी या फिर व्यक्ति या कोई फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस, ये सब वाहन के प्रतीक हैं, ठीक है। मार्केट है, सोसाइटी है, कंडीशंस हैं, ये सब रोड या मौसम का प्रतीक है। और हम अर्थात करता है, जो भी कार्य करने वाला, कमर्शियल एक्टिविटी करने वाला, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को चलाने वाला, या फिर या जो भी इनमें साधन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें, या फिर ये है, यदि हम इकोनॉमिक सेक्टर में कहें बात, तो ये प्रॉपर्टी वाहन के रूप में आ जाता है, ठीक है। बाहर की परिस्थितियाँ या अवसर रास्ते के रूप में आते हैं, और हम स्वयं कर्ता के रूप में। तथा अन्य सक्सेस के संदर्भ में जो भी टूल्स हम अपनाते हैं, रूल्स अपनाते हैं या सिस्टम अपनाते हैं, ये सब साधन के रूप में है। ये सब साधन के रूप में वो पार्टिकुलर फील्ड, उस पार्टिकुलर फील्ड में अवसर, ये सब रास्ते के रूप में, और हम कर्ता के रूप में, ठीक है। अर्थात इस प्रकार से देखा ये जाए तो हम तीन प्रकार के वर्कर हुए। एक सिंपल वर्कर, जो कि इकोनॉमिक सक्सेस या फिर मान लिया कॉमर्शियल सक्सेस नहीं चाहता है। वर्कर, फिर पार्टिकुलर वर्कर किसी फील्ड में सक्सेस, अर्थात पार्टिकुलर वर्कर वो होता है जो किसी फील्ड में सक्सेस को चाहता है, या डेवलपमेंट को चाहता है, या उपलब्धि को चाहता है, ठीक है, चाहता है। तो या इकोनॉमिक वर्कर, जो इकोनॉमिक फील्ड में डेवलपमेंट या सक्सेस चाहता है। फिर कॉमर्शियल वर्कर, जो कॉमर्शियल फील्ड में सक्सेस चाहता है या फिर डेवलपमेंट चाहता है, ठीक है। अब जो रिपेयरेबल तथा ये जो तीन प्रकार के वर्कर हुए, ये तीन प्रकार के जो वर्कर हुए, या फिर मान लिया कॉमर्शियल फील्ड हुई, या फिर इकोनॉमिक फील्ड हुई, या फिर पर्सनल फील्ड हुई। नमस्कार, धन्यवाद।